गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिकर कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज्ड मैरिज। आपके नवंबर प्रेडिक्शंस भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे, सो मेक श्योर टू चेक दोस आउट एज वेल। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे happyhightaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ऑलराइट, सो ये है पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही मिल जाएंगे, सो आप वीडियो को पॉज करके पाइल्स के ऊपर मेडिटेट करके अपना सिलेक्शन करिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप लोग ने ये रेड फेदर चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज्ड मैरिज। सो आपके लिए टारो से हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, Ace of Pentacles, 4 of Cups, 3 of Swords, 6 of Pentacles and the Chariot. पाइल नंबर 1, यहाँ पर आपके लिए 2 मैसेजेस मिल रहे हैं। सो पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए 2 तरीके की सिचुएशंस हैं। फॉर सम ऑफ यू, पाइल नंबर 1 ये एक ऐसा इंसान है जिससे आपकी शादी होने वाली है, जो दोबारा आपकी लाइफ में एंट्री लेगा। ये इंसान पहले भी आपकी लाइफ में था, लेकिन उस वक्त आपने इनको प्रपोज किया था या आपने अपनी तरफ से इनमें इंटरेस्ट शो किया था और इन्होंने वो ऑफर आपका रिजेक्ट कर दिया था। वो इंटरेस्टेड नहीं थे, जिस वजह से आपको बहुत दुख हुआ था, आपका मैसिव हार्ट ब्रेक हुआ था। यही इंसान अब दोबारा आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं शादी का ऑफर लेकर। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ऑफ कोर्स ये एक लव मैरिज होगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स टू द एस ऑफ पेंटिकल्स ये इंडिकेट कर रहा है कि पास्ट में ये इंसान शायद तैयार नहीं थे इतने बड़े कमिटमेंट के लिए, इसलिए उन्होंने उस वक्त आपको मना किया। ये स्कॉर्पियो हो सकते हैं या स्कॉर्पियो बहुत हेविली इनकी चार्ट में हो सकता है। ये इस वक्त आपसे फिजिकली डिस्टेंट हैं, कहीं और रहते हैं, उस जगह नहीं रहते हैं जहां आप रह रहे हैं। पहले ये रिश्ता बराबरी का भी नहीं था। एक इंसान यहां पर ज्यादा एफर्ट लगा रहा था, जो कि आप थे। इस इंसान ने आपके तक पहुंचने में बहुत वक्त लगाया है या लगाएंगे, अगर अभी तक आपकी लाइफ में वापस एंटर नहीं हुए हैं तो। लेकिन इस बार डिटर्मिनेशन इनमें बहुत है, जैसा कि द चैरियट कार्ड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है। ये खुद भी चाह रहे हैं कि इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो और वो खुद अपनी तरफ से आपको अब अप्रोच करने वाले हैं। सो फॉर सम ऑफ यू दिस इज गोइंग टू बी अ लव मैरिज, जहां पर आपकी शादी एक आपके पास्ट के किसी पर्सन से होगी जिसने पहले आपको रिजेक्ट किया था, लेकिन अब वो आपकी लाइफ में दोबारा वापस आएंगे। और आप में से बाकी लोगों के लिए आपकी अरेंज्ड मैरिज होगी एक हार्ट ब्रेक हो जाने के बाद में। इनफैक्ट यहां पर जैसा दिख रहा है, ये एक इतना बड़ा हार्ट ब्रेक इसीलिए भी था क्योंकि आप लोगों की बात ऑलमोस्ट शादी तक पहुंच चुकी थी और उसके बाद वो चीज नहीं हो पाई, शादी टूट गई। शादी टूटने से मेरा मतलब है जो भी अरेंजमेंट्स तब तक हुए थे वो टूट गए और मटेरियलाइज नहीं हो पाई चीजें। और वो वाला रिश्ता खत्म हो जाने के बाद कोई दूसरा इंसान आपकी लाइफ में आएगा, जहां तक है ये एक अरेंज्ड मैरिज होगी, एंड फिर उस इंसान के साथ आपकी शादी होगी। सो यहाँ पर 2 कैटेगरीज दिखाई दे रही हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। लेकिन आप में से जो लोग सेकंड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं विद इन ग्रुप नंबर 1, हार्ट ब्रेक के बाद आपकी लाइफ में जो नया इंसान आने वाला है ये बहुत बेहतर साबित होने वाला है आपके लिए। अपने साथ बहुत अच्छा फॉर्च्यून भी आपके लिए ये लाने वाले हैं। सर्विस वाइज भी बहुत अच्छी पोजीशन पर कहीं हो सकते हैं। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिन्ड लीडरशिप क्वालिटीज इनमें नजर आ रही हैं। अगेन चैरियट एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है कि ये इंसान भले ही आपकी अरेंज्ड मैरिज हो ग्रुप नंबर 1, लेकिन होगा ये इंसान भी कहीं और का।
इसका ये मतलब नहीं है कि ये ऑल टुगेदर किसी दूसरी कंट्री या सिटी या स्टेट को बिलोंग करते हो। यहाँ पर रहने की बात हो रही है कि ये रहते कहीं और हैं आपसे, तो आपको शादी करके कहीं और किसी दूसरी जगह पर ऑल टुगेदर जाना पड़ सकता है। ऑल राइट, अब देखते हैं कि आपके ऑरेकल कार्ड्स में क्या है। सो पहला कार्ड है एम्पावरमेंट और दूसरा कार्ड है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। दिस इज फनी क्योंकि ये दो मैसेजेस भी दोनों ग्रुप्स के लिए अलग अलग अप्लाई होते हैं। सो जो लोग ग्रुप ए को बिलोंग करते हैं विद इन पाइल नंबर 1, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि ये इंसान ने उस वक्त आपका ऑफर एक्सेप्ट इसीलिए नहीं किया था, उस वक्त इन्होंने आपको इसीलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि ये खुद अपने आप को उतना पावरफुल महसूस नहीं कर रहे थे, उतना तैयार महसूस नहीं कर रहे थे कि ये आपको एक इतना बड़ा कमिटमेंट दे सके। लेकिन अब जबकि ये तैयार हैं और इन्होंने अपना मन बना लिया है आपको अप्रोच करने का, शादी का ऑफर लेके, ये इसीलिए है क्योंकि अब इनके अंदर वो पावर आ गई है। शायद इन्होंने ये वक्त लगाया अपना करियर अच्छे से बनाने में, खुद को और बेहतर समझने में, और अब जब वो रेडी महसूस करेंगे तो वो आपको अप्रोच करेंगे। तो ये एम्पावरमेंट यहाँ पर उनके लिए है, आपके लिए नहीं। और हैव फेथ इन योर ड्रीम्स अगेन ग्रुप नंबर 1 की जो ए सब कैटेगरी है उसके लिए अप्लाई होता है कि आप में से जिन लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि इंसान कभी आपकी लाइफ में वापस नहीं आएगा, उन लोगों को स्पिरिट यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है। डेथ कार्ड बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है कि एक रीबर्थ होगा इस कनेक्शन का। ऑल्दो पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ था, लेकिन अब चीजें बैलेंस आउट हो जाएंगी और इस रिश्ते में हीलिंग होगी। और आप में से वो लोग जो कैटेगरी बी को बिलोंग करते हैं, जो उस हार्ट ब्रेक की स्टेट में अभी तक हैं और जिन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अब उन्हें दोबारा कभी प्यार नहीं मिल पाएगा, या उनकी शादी हो भी पाएगी या नहीं, या वो किसी और से इतना कमिट कर पाएंगे, इतना टाइम और एनर्जी डिवोट कर पाएंगे जितना उन्होंने पहले एक इंसान में किया था और चीजें मटेरियलाइज नहीं की, उन लोगों को भी स्पिरिट यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है। अगर एक इंसान आपकी वर्थ नहीं समझ पाया या जिस भी रीजन से वो चीजें मटेरियलाइज नहीं हुई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कभी आपकी शादी नहीं होगी या आपको कभी दोबारा प्यार ही नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स और चैरियट बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहे हैं कि ये एनर्जी परमानेंट नहीं है जिसमें अभी आप हैं। जिस हार्ट ब्रेक की एनर्जी में आप चल रही खत्म होगी। एंड लाइक आई हैड सेड, एक अरेंज्ड मैरिज का मैच आपके पास में आएगा जो कि एक इक्वल मैच होगा, बहुत ही अच्छी और इक्वल पार्टनरशिप ये साबित होगी। ऑलराइट ग्रुप नंबर 1, अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग ने ये येलो फेदर चूज किया था तो चलिए देखते हैं आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज्ड मैरिज। सो टारो कार्ड से आपके लिए हमारे पास है द हैंगमैन इन रिवर्स, द लवर्स, 5 of swords in reverse, King of Cups, Ace of Cups, 2 of Pentacles in reverse, the Empress in reverse, and the High Priestess in reverse. Group number 2, right off the bat, आप लोगों की love marriage होने वाली है, और वो भी आप इसे बहुत लोगों के लिए ये एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकती है, जैसा कि द लवर्स कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। किंग ऑफ कप्स इंडिकेट करता है कि ये इंसान कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई भी हो सकते हैं, या तो वो या फिर आप। ये एक ऐसा इंसान है जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं, ये कोई नया इंसान नहीं है, लेकिन हाँ ये एक ऐसा इंसान है जो अभी तक अपनी ओर से इसने आपकी तरफ कोई ऐसा खास एक्शन नहीं लिया था, ऐसा कुछ किया नहीं था बहुत बढ़ चढ़ के जिससे आपको लगे कि इनके दिमाग में सब शादी के ख्याल हैं या ये आपसे इतना प्यार करते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इनफैक्ट इंडिकेट कर रहा है कि अगर पास्ट में कभी आपने इनसे इस टॉपिक पर बात छेड़ी होगी तो ये मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए होंगे। उन्होंने इतना ज्यादा उस आइडिया को एंटरटेन नहीं किया होगा। वो इसलिए था क्योंकि पास्ट में ये बहुत ही कंफ्यूज्ड थे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनके ऊपर, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों चीजों को इक्वल टाइम दे पाएंगे
या नहीं दे पाएंगे। वो नहीं चाहते थे कि वो एक चीज की ओर ज्यादा ध्यान देकर दूसरी चीज पे कॉम्प्रोमाइज करें। बहुत लोगों के लिए यहाँ पर उनकी जो मदर है या फिर कोई मदरली फिगर उनकी लाइफ में, वो भी बहुत कंट्रोलिंग यहाँ पर नजर आ रहा है, जिस वजह से भी पास्ट में उनको कंफ्यूजन था और डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही थी। उनका इंट्यूशन भी ढंग से काम नहीं कर रहा था, लेकिन वो सारी ब्लॉकेजेस अब खत्म हो गई हैं, जैसा कि द हैंगमैन इन रिवर्स इंडिकेट कर रहा है। वो पहले एक्शन नहीं ले रहे थे, लेकिन अब वो एक्शन लेंगे। और ये जो कोई भी इंसान है विद एस ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ कप्स, ये आपसे बहुत बहुत प्यार करता है। एस ऑफ कप्स जैसा आप इस इमेजरी में भी देख सकते हैं कि ये कप ओवरफ्लो कर रहा है विथ लव। तो ऐसा नहीं है कि ये क्रश हो या ये आपको सिर्फ लाइक करते हो, इट इज बियॉन्ड दैट। बहुत डीप फीलिंग्स है इंसान की। और खास तौर पे अगर ये एक वाटर साइन है, सो द थिंग अबाउट वाटर साइंस इज कि वो जितना फील करते हैं उतना वो शो नहीं करते हैं। वो अपने इमोशंस को दबा ले जाते हैं, नहीं इतना जताते हैं। इसलिए शायद आपको कभी इस बात का एहसास भी ना उन्होंने होने दिया हो कि वो कितना आपसे प्यार करते हैं, कितना स्ट्रांगली आपके लिए फील करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक आई सेड, उनके ऊपर एक कंट्रोलिंग फिगर है। ये जैसा कि मैंने बोला, या तो उनकी माँ है या माँ समान कोई इंसान उनकी लाइफ में उनके डिसीजंस को बहुत इतनी हद तक इनफैक्ट इन्फ्लुएंस करती हैं कि वो अपनी खुद की बुद्धि नहीं लगा पाते हैं डिसीजंस लेने में। बट थैंकफुली वो चीज यहाँ पर खत्म होती नजर आ रही है। ट्विन फ्लेम जर्नी में इसने इसीलिए बोला क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में अक्सर रनर और चेजर का डायनामिक होता है। एक इंसान दूसरे को चेज करने की कोशिश करता है, अपनी लाइफ में वापस लाने की कोशिश करता है, फिर एक पॉइंट पे गिव अप कर देता है, और तभी उन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी का असली मायने समझ में आते हैं कि यहाँ पर आप अपनी इच्छा से कोई भी चीज नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना रहता है, और वो बंदा जब उसको आपकी लाइफ में वापस आना होगा तो वो डिवाइन टाइमिंग में वापस आ जाएगा। और वही चीज यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। रनर और चेजर का गेम थोड़ा यहाँ पर चला था, जैसा कि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट कर रहा है। और ये वो इंसान थे जो भाग खड़े हुए थे। आपने उनको कुछ समय तक चेज किया था। जब उन्होंने अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया तो ऑफकोर्स आपने भी गिव अप कर दिया। वो एक्शन इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज थे बिकॉज ऑफ दिस कंट्रोलिंग फिगर। बट द गुड न्यूज इज कि क्योंकि ये एक डेस्टिन्ड कनेक्शन है, जैसा कि द लवर्स इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, इसीलिए कोई भी इंसान इस इंसान को आपसे दूर रख ही नहीं सकता है, चाहे वो इनकी माँ हो, चाहे और कोई औरत हो उनकी लाइफ में। मैं ये नहीं बोलूंगी कि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मुझे यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इनकी जो भी फीलिंग्स हैं वो अपराइट आपके लिए निकल कर आई हैं, ना कि किसी और के लिए। एक कंट्रोलिंग फिगर है एक औरत का, वो कोई भी हो सकती है, बट आई वुडंट से कि ये कोई ऐसी लड़की है जिसके साथ ये रिलेशनशिप में है। नो, जो भी इनके प्यार वाली फीलिंग्स हैं, जो भी प्यार है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, पाइल नंबर 2। सो ये डेफिनेटली एक लव मैरिज है जो आपकी होने वाली है। ऑलराइट, अब देखते हैं क्या एडिशनल मैसेजेस हैं हमारे पास आपके लिए। सो पहला है ड्रीम बिग और दूसरा है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। सो लाइक आई सेड, अभी तक ये इंसान अपनी ओर से आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहा था, लेकिन वो सिचुएशन अब चेंज होने वाली है। ये अपनी कंफ्यूजन से बाहर आ गए हैं। इस कंट्रोलिंग फिगर को भी अब उन्होंने अपने ऊपर उतनी पावर नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जो चीज अब यहाँ पर ओवर पावर कर रही है वो है इनका इमोशन। एक लिमिट तक ही आप अपना इमोशन कंट्रोल कर सकते हैं, दबा सकते हैं। एक ना एक स्टेज पर आकर वो इट जस्ट बर्स्ट्स। बहुत ज्यादा फीलिंग्स हैं यहाँ पर इनके दिल में आपके लिए, ग्रुप नंबर 2। और अब इस पॉइंट के बियॉन्ड वो उससे भाग नहीं सकते हैं। वो जैसा आपके लिए फील करते हैं उस चीज से अब वो खुद भी भाग नहीं सकते हैं। ड्रीम बिग कार्ड यहाँ पर आपके लिए है। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम किसी को लाइक करते हैं और वो हमारी फीलिंग्स नहीं रिटर्न करते हैं, नहीं रेसिप्रोकेट करते हैं, तो हम अपने अंदर कमियां ढूंढने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम होगी जिस वजह से ऐसा हुआ। इस कार्ड के जरिए स्पिरिट आपको ये बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंसान आपको छोड़कर इसीलिए नहीं गए हैं क्योंकि आप में कोई प्रॉब्लम थी, उनके डिफरेंट रीजंस थे। तो आप खुद को रिस्पॉन्सिबल समझना इस चीज के लिए बंद कर दीजिए।
अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। द एम्प्रेस इन रिवर्स यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आप अपनी फुल फेमिनिन एनर्जी में इस वक्त नहीं है। ग्रुप नंबर 2, आप लड़का या लड़की कोई भी हो सकते हैं। द एम्प्रेस अपराइट इंडिकेट करता है एक ऐसे इंसान की एनर्जी जो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत ही लविंग है, बहुत ही केयरिंग है, उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लोग मैग्नेटिकली उनकी तरफ ड्रॉ होते हुए चले आते हैं। रिवर्स में ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक ऐसी चीज है जो अभी आप मास्टर अभी तक नहीं कर पाए हैं और आपको करने की जरूरत है। और उस चीज की तरफ जो आपका ब्लॉकेज है वो है खुद को क्रिटिसाइज करते रहना हर वक्त। तो ये एक चीज है जो आपको करना बंद करना होगा। एंड ये जो आपका डायनामिक चला आ रहा है इस इंसान के साथ, जहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा था, एक दौड़ रहा था, दूसरा उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, वो सारी सिचुएशन अब खत्म होने वाली है और इस कनेक्शन में एक चेंज फॉर द बेटर आने वाला है। एंड ग्रुप नंबर 2, आप लोगों की लव मैरिज होगी। ऑलराइट, अगर ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोग ने वो ग्रीन फेदर चूज किया था तो चलिए देखते हैं आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। सो टारो से आपके लिए हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, द टावर, the world in reverse, 9 of pentacles in reverse, 8 of pentacles, page of swords and queen of cups। ग्रुप नंबर 3, इस वक्त आप लोगों के ऊपर आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज या वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, इस हद तक कि आप खुद को बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं उन सब चीजों में। आपकी लाइफ में प्यार व्यार के लिए आपको ऐसा लग रहा है टाइम ही नहीं है। इनफैक्ट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत ही हताश भी आप लोग महसूस कर रहे हैं, बहुत जिसको कि कह सकते हैं आप गिव अप कर चुके हैं ऑन द एंटायर आइडिया कि आपकी भी कभी शादी हो सकती है, आपको भी कभी प्यार मिल सकता है, उस तरीके की सारी चीजें। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत लंबे समय से आप इस साइकिल में फंसे चले आ रहे हैं जहां पर आपके पास काम 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 काम, ऑफिस का, फिर घर की जिम्मेदारियां, इसी सब चक्करों में आप फंसे हुए हैं और काफी लंबे समय से आप सिंगल हैं। बट द गुड न्यूज इज कि टावर और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में अब एक ब्रेक थ्रू होने वाला है, एक चेंज आने वाला है और एक झटके से ही ये जो साइकिल आपकी चली आ रही है ये खत्म होगी। आप बहुत ज्यादा पावरफुल भी इस वक्त नहीं फील कर रहे हैं। लाइक आई सेड, बहुत ही लो वाइब्रेशनल एनर्जीज हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स की। आप में से बहुत लोगों के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि ये एक अरेंज्ड मैरिज का सिनारियो है, लेकिन यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स टू द क्वीन ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक लव कम अरेंज्ड मैरिज भी हो सकती है। हो सकता है आपको अपने काम की जगह पर कोई इंसान मिले जो आपको पसंद आए, आपके घर वालों को भी पसंद आ जाएगा और उस इंसान से आपकी शादी होगी। अगर ये आपके ऑफिस में काम करने वाला कोई इंसान नहीं है तो ये कोई ऐसा है जिससे आप काम के सिलसिले में मिलेंगे। लेकिन डेफिनेटली ये जो बहुत लंबे समय से साइकिल आपकी चली आ रही है सिंगल होने की, जो आपका सिंगलहुड चला आ रहा है वो खत्म होगा। तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स से क्वीन ऑफ कप्स अपराइट इंडिकेट कर रहा है कि जहां एक तरफ पहले या अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त भी अगर आप ऐसी एनर्जी में हैं जहां पे आपने इन टोटल इस आइडिया पे गिव अप कर रखा है कि आपको भी कभी प्यार हो सकता है या आपकी भी कभी शादी हो सकती है, ऐसा नहीं है। उस चीज से होते होते आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी पर पहुंचेंगे, आपको प्यार होगा, आपकी लाइफ में भी प्यार आने वाला है। बट लाइक आई सेड, ये एक लव कम अरेंज्ड मैच यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। द वर्ल्ड कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि आप में से बहुत लोगों के लिए अगेन या तो ये इंसान आपसे कल्चरली डिफरेंट होगा, आपके रिलीजन अलग हो सकते हैं, आपकी कास्ट अलग हो सकती है, एज डिफरेंस भी हो सकता है, अदरवाइज फिजिकल डिस्टेंस भी यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड के साथ इंडिकेट कर रहा है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो
किसी दूसरी कंट्री में सेटल्ड है, वहां काम करता है, या फिर उनकी फैमिली वहां पर सेटल्ड है और वो यहाँ पे काम करते हैं। आप में से कई लोग पास्ट में एक बहुत ही खराब ब्रेकअप से भी गुजर चुके हैं, जैसा कि द टावर कार्ड इंडिकेट कर रहा है, जिसने आपकी पूरी जिंदगी पलट कर रखी थी, और उसके बाद से आप सिंगल चलते चले आ रहे हैं और आपका पूरा विजन ब्लॉक हो रखा है इस चीज को लेकर। आपने खुद को इनफैक्ट एक ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रखी है। आप बहुत ज्यादा ओपन नहीं हैं वापस से रिलेशनशिप्स को चांस देने में, बट विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स वो सारी चीज एक झटके में खत्म होने वाली है। ये जो नेगेटिव साइकिल आपकी चली आ रही है, तो बहुत से मेजॉरिटी लोगों के लिए ग्रुप नंबर 3 के मुझे यहाँ पर ये एक लव कम अरेंज्ड मैच होता हुआ नजर आ रहा है। अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी एन अरेंज्ड मैरिज फॉर ग्रुप नंबर 3। लेकिन इंसान ये कोई ऐसा ही होगा जो काम के सिलसिले में आपको मिलेगा, या तो वो आपको देखेंगे आपके प्लेस ऑफ वर्क में और फिर वो आपको आपकी फैमिली को अप्रोच करेंगे आपका हाथ मांगने के लिए। ये जो कोई भी इंसान है बहुत क्रिएटिव किस्म के हैं, रिस्क टेकर हैं, अपने काम में बहुत बहुत अच्छे हैं, और इस इंसान की जब आपकी लाइफ में एंट्री होगी तो जो आपका अपने दिल के आसपास जो भी आपने दीवारें खड़ी कर रखी हैं, जो भी ब्लॉकेजेस आपने क्रिएट कर रखे हैं, वो सारे यही इंसान तोड़ेगा और आपको इस ब्लॉक्ड एनर्जी से इस क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी तक पहुंचाएगा। जहां एक ऐसा टाइम था आपकी लाइफ में जहां आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि आप कभी दोबारा किसी से प्यार कर सकते हैं या आपको भी प्यार मिल सकता है, उस एनर्जी से ये इंसान आपको बाहर निकालकर इतनी ज्यादा लविंग और केयरिंग एनर्जी में लेकर आएगा, merely बाय द प्रेजेंस इन योर लाइफ। अब देखते हैं ऑरेकल कार्ड से हमारे पास आपके लिए क्या है। तो पहला कार्ड है ट्रेजर चेस्ट और दूसरा है कम्युनिकेशन इज की। ट्रेजर चेस्ट कार्ड इंडिकेट करता है अगेन द टावर कार्ड एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। टावर कार्ड की एनर्जी अक्सर ऐसी होती है, ऐसी इवेंट्स की हमारी लाइफ में जो हम गेस भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा भी कभी हमारे साथ हो जाएगा, बहुत अचानक से होने वाली चीजें ये कार्ड दर्शाता है। ट्रेजर चेस्ट कार्ड भी यहाँ पर यही इंडिकेट कर रहा है कि अचानक से आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस आने वाला है, बहुत गुड लक, बहुत फॉर्च्यून इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। ना सिर्फ प्यार बल्कि करियर वगैरह में भी अचानक से बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बहुत ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ऐसे जरियों से आएंगी जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, वो सब आपके साथ होने वाला है। एंड द सडननेस यहाँ पर ऑफ कोर्स इंडिकेट हो रही है द टावर कार्ड और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में। कम्युनिकेशन इज की कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, जैसा कि मैंने बोला था, यहाँ पर लव कम अरेंज्ड या फिर अरेंज्ड का सीन इसीलिए इतना प्रोमिनेंट है क्योंकि बातचीत से यहाँ पर बात आगे बढ़ेगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टू द क्वीन ऑफ कप्स विथ कम्युनिकेशन इसकी ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आप में से वो लोग जिनको ये इंसान आपके प्लेस ऑफ वर्क पे या काम के सिलसिले में मिलने वाला है, अगर वो आपसे अपनी ओर से बातचीत करें तो उनको एकदम से शट ऑफ मत कर दीजिएगा, उनसे बात करिएगा। जैसे जैसे आप उनसे बात करेंगे, जैसा कि मैंने बोला था, वो सक्सेसफुली आपको यहाँ से यहाँ अपनी एनर्जी से, अपनी बातों से, अपनी प्रेजेंस से पहुंचा देंगे। आपको बस उनको एक मौका देकर देखना है। ऑलराइट ग्रुप नंबर 3, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।